आज हमारा वर्णन होगा वृहद स्तंभ लेख लेख युग जितने भी थे ना स्तंभ वो बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने लोरिया राज लोरिया नंदगढ़ रामपुर सब बताया था आपको। और इन ये जो दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा को ले जाने जो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा से दिल्ली में ले कर गया था उसको किस यंत्र से ले गया था वो भी मैं बताऊंगा। बात पिलर इसको प्रयागराज स्तंभ भी कहते हैं और ये पूरी डिटेल है। 3 राजाओं का इस पर वर्णन है। इलाहाबाद पिलर है ना उसको भीम का गद्दा भी कहते हैं। ये इलाहाबाद पिलर है। ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है जिसे क्या क्या नाम दिया गया, फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ इसको स्थापित किया गया। और ये लोरिया नंदगढ़ है जिस पर एक सिंह की आकृति बनी हुई है और हंस को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख ये भी है। ये बिहार में है, ये आप देख सकते हो। ये लोरिया अर्राज स्तंभ लेख हैं जिसकी जो मूर्ति है ना ऊपर से वो खंडित हो चुकी है। किसी विद्वान का मानना है ना कि ये इस पर गरुड़ की आकृति थी, कोई बोलते हैं इस पर सिंह की आकृति थी, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चलता। सौरव चौबे की बुक में तो इसको गरुड़ की आकृति बताया है, फयान ने बताया था। और ये भी चंपारण बिहार में है। ये लोरिया अर्राज गरुड़ की आकृति रही होगी इस पर। ये देखो टूटा हुआ, लेकिन इस पर भी लेख लिखा हुआ है। ये जो लेख है ना इसलिए मैं आपको लेख युक्त स्तंभ लेख है ना 6 दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ प्रयाग प्रशस्ति लोरिया अर्राज लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा 6 स्तंभ लेख है। मैं अभी पूरी डिटेल से बताऊंगी आपको, लेकिन पहले आपको इन सब के चित्र बता दूं। ये तो खंडित अवस्था में है और ये आप देख सकते हो पूरा खंडित अवस्था में है। ये रामपुरा स्तंभ लेख है जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के बाहर लगाया हुआ है। जो वृषल की आकृति एकमात्र स्तंभ है अशोक का जिस पर वृषल की आकृति यानी कि बैल की आकृति है। इसके अंदर भी लेख था, लेकिन ये ऊपर ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला स्तंभ लेख अभी कहाँ पता नहीं सुरक्षित है, लेकिन उस पर भी लेख लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो। ये भी रामपुरा स्तंभ लेख है जो कोलकाता संग्रहालय में वर्तमान में अभी तक इस पर रखा हुआ है, जो जिस पर सिंह की आकृति है। और इस पर आप देखोगे तो ये आप यहाँ जो है ना ये देखो ये दाना चुगते हुए हिरन को दिखाया गया है। सॉरी बार बार मुझे हिरन का ही नाम आ रहा है, ये हंस है, हंस को दिखाया गया है। और कहते हैं कि इस पर स्तंभ लेख था या वृषल की आकृति रामपुरा पे 2 स्तंभ लेख है। इस पर तो एक पर तो बैल की आकृति है, एक पर सिंह की आकृति है। तो बैल की आकृति कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में है। और सिंह की आकृति वाला कोलकाता संग्रहालय में अभी तक रखा हुआ है। तो सिंह की आकृति वाला है ना यहाँ जो कुछ लोग कहते हैं कि इस पर स्तंभ लेख पे लेख लिखा हुआ था। तो अशोक ने 12वें वर्ष में अशोक के 2 स्तंभ जो लेख है ना उत्कीर्ण जो रामपुरा स्तंभ लेख है कोलकाता संग्रहालय में है, सिंह आकृति वाला है। अशोक के सिंह आकृति वाले 4 स्तंभ लेख हैं जिसमें से रामपुरा एक है, लोरिया जो नंदगंज वो है, और सारनाथ का स्तंभ लेख है मैंने बता दिया आपको। 3-4 एक और हैं। और दाना चुगते हुए हंस को यहाँ भी दिखाया गया है, तो ये स्पष्ट है। तो ये कोलकाता संग्रहालय में वर्तमान में है। और अगर पूरा देखना हो तो ये लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख सिंह उखड़ मुद्रा में यानी गुस्से में, और यहाँ भी दाना चुगते हुए हिरन को दिखाया गया है। ये सॉरी हिरन ही बाद नाम आ रहा है मुझे, यह हंस है, हंस को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। और ये पूरा स्तंभ है, तो इस पर ही स्तंभ लेख थे। और ये बिहार के चंपारण जिले में है था, लेकिन वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है, वो मैंने आपको बता दिया। और ये इलाहाबाद स्तंभ लेख कह दो आप इसको, प्रयाग स्तंभ लेख कह सकते हो इसको। अशोक में ये अशोक ने बनाया था, कौशाम्बी में था। फिर अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इलाहाबाद में लाके इसको स्थापित किया था। और इस पर 3 राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं, आप देख सकते हो। ये जो है ना ये प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ प्रयाग में है, सॉरी प्रयागराज में है। ये आप देख सकते हो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ना, ये अशोक के शासनकाल में इसकी लेख लिखित थे। उसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ ना ये लिखा हुआ देखो, ये जहांगीर का है, उर्दू में लिखा ना, फारसी उर्दू में, ये जहांगीर के शासनकाल का है। उसके बाद वापस नीचे देखोगे तो जहांगीर का तो लास्ट में लिखा हुआ है इस पर, लेकिन यहाँ आपको दिखाया मैंने, इससे ऊपर था ना वो समुद्रगुप्त का था। समुद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर की वंशावली मिलती है इस पर। ये इलाहाबाद प्रेस स्तंभ लेख है, यहाँ देख सकते हो आप पूरा डिटेल से। अशोक का पीरियड में जो ये लिखे हुए पूरे पहला लेख है 1 से 3 तक, फिर 4 से 6 तक भी अशोक का के हैं। फिर समुद्रगुप्त की ये सारी प्रशस्तियाँ लिखी हुई है इस स्तंभ लेख पे, और गुप्त की ये लिखी हुई है। और उसके बाद आप देखोगे तो ये है ना ये, उसके बाद लास्ट में नीचे है ना ये इसकी जहांगीर की लिखी हुई है, यानी कि स्तंभ लेख तो एक ही था, उस पर अशोक के शासनकाल में अलग अलग लिखा गया। फिर समुद्रगुप्त आया, गुप्त शासन वन, क्योंकि मौर्य वंश पहले था, फिर गुप्त शासक आया, तो गुप्त शासन में समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों का इस पर उल्लेख किया। फिर जहांगीर आया,
तो जहांगीर ने भी अपनी वंशावली का इस पर उत्कीर्ण करवाया गया। तो तीनों शासनकाल में एक ही स्तंभ लेख पे सारे उत्कीर्ण करवाए गए और ये लौह स्तंभ था जिस पर आज तक जंग नहीं लगी। ये ऐसे लेके जाते थे, ये आप देख सकते हो, ये अशोक के स्तंभ, ये इनकी जो भाषा थी वो है। ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है जिसे मीनार जरीन यानी कि स्वर्ण स्तंभ कहा था। किसने कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। और सातों लेख है ना, ये इसी पर उत्कीर्ण है। कौन से 7 लेख? जो 7 स्तंभ लेख है अशोक के, वो मैं पूरी डिटेल से आपको नोट्स दे रही हूँ, लास्ट वीडियो में स्किप ना कीजिएगा। और विग्रहराज के 3 लेख भी यहाँ पर, विग्रहराज चतुर्थ था ना शासक जिसके 12वीं शताब्दी में, तो उसके भी लेख हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लगवाया था, ये पहले हरियाणा में था। 2 थे, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। एक तो मुबारक महल जो फिरोज शाह तुगलक का महल था ना, उसके सामने ही लगवाया था, और ये दोनों लगवाए थे दिल्ली में। और ये आप देख सकते हो, ये स्तंभ लेख है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और उसको लाइक भी कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है ना मेहर टीचिंग, उसको भी ज्वाइन कीजिए। और जब तक टेलीग्राम चैनल पे 2000 सब्सक्राइब नहीं हो सकते, तब तक मैं आपको इन सब की PDF नहीं दे सकती। बाद में अगर मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो मैं आपको सारी इन सब की PDF दे दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, और सारे जो नोट्स हैं ना वो वहीं उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन जब तक 2000 सब्सक्राइब नहीं हो जाएंगे। ये लौरिया नंदराज है ना, उसका स्तंभ लेके पूरा डिटेल से आप देख सकते हो, ऐसा है। ये लौरिया अर्राज है। लौरिया नंदराज अलग है, नंदगढ़ जिस पर सिंह की आकृति है। लौरिया अर्राज है ना, उस पर किसी की आकृति थी, लेकिन ये अभी कोई कहता गरुड़ की थी, कोई कहता सिंह की थी। अभी ये टूट चुकी है, खंडित अवस्था में है। डिटेल से देखते हैं, 6 स्तंभ लेख भी देखेंगे, और ये स्तंभ तो मैंने आपको नेक्स्ट में पढ़ाया था, फिर थोड़ी सी डिटेल दे दूंगी। तो अशोक के 6 वृहद स्तंभ लेख युग थे। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, यहाँ प्रयाग, लौरिया अरनाज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, 6 स्तंभ लेख हैं। मैंने बता दिया, इन 7 लेखों का वर्णन है इस पर, और इसलिए इन्हें सप्त स्तंभ लेख भी कहते हैं। और शमसे सिराज अफीम कौन था? एक लेखक था, ने अपनी पुस्तक में तारीख फिरोज शाही में बताया 1356 में फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा यानी दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाए थे। किसने मंगवाए थे? फिरोज शाह ने। और दिल्ली टोपरा वाला स्तंभ लेख दिल्ली के फिरोज शाह महल के स्थापित करवाया। दिल्ली मेरठ स्तंभ कुश्क ए शिकार यानी कि शिकार महल में स्थापित करवाया था। मेरठ वाला था ना, ये शिकार महल में स्थापित करवाया था, और दिल्ली टोपरा वाला उसके महल फिरोज शाह तुगलक के महल के सामने ही स्थापित करवाया था। और उन दोनों को लाने के लिए कौन सा यंत्र भेजा था? तो हबीब या चरखी या कैप्स्टन, उसको ये यंत्र था। इस यंत्र के जरिए इन दोनों स्तंभ लेखों को वहाँ ले गए थे, और ये लाल बलुआ पत्थर के बने हुए थे। सीरत फिरोज शाही के अज्ञात लेखक, सीरत फिरोज शाही पुस्तक है, उसके लेखक का पता नहीं है, ने इसका सचित्र वर्णन यानी कि इसको यंत्र को ले आते, इन स्तंभों को ले जाते, इन सब का चित्र रेखा चित्र यानी कि चित्र बनाया था पूरा पूरा। लेखक का पता नहीं है, सीरत फिरोज शाही में इसका वर्णन दिया हुआ है। सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट भी नाम दिया गया है। दिल्ली टोपरा जो फिरोज शाह तुगलक के महल के सामने लगा हुआ है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है वो शिकार महल के सामने लगा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने उसे मीनार जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ भी कहा था। जेम्स प्रिंसेप था ना, इसने सर्वप्रथम इसको पढ़ा था, इसलिए केवल इसी पर ही 7 लेख उत्कीर्ण है। किस पर? दिल्ली टोपरा पर। और विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी इस पर उत्कीर्ण है, वो मैंने बता दिया। प्रयाग स्तंभ लेख जो इलाहाबाद कौशल शिला लेख है, पहले कौशल में था। कौशल का राजा कौन था आपको पता है? परसेनजीत, जिसने अपनी बहन कौशल्या देवी का विवाह तो किया था बिंबिसार से, और अपनी बेटी वजीरा का विवाह किया था अजातशत्रु से। ये मैंने आपको पढ़ाया था। जहाँ मैंने आपको शायद महाजनपद या स्तूप लेख आए थे, जहाँ इन सब का अंकन किया हुआ, चित्राकृति आकृति की हुई है स्तूपों पे। जो सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, अगर मेरे वीडियो वो नहीं देखे तो वो देख लेना। जो पहले कौशाम्बी में था, इलाहाबाद जिले किले में अकबर ने लाकर, ये कौशाम्बी में था प्रयागराज, और जहांगीर ने इस पर स्थापित करवाया था। अकबर का शासनकाल था और जहांगीर ने इसको लाया था। इस पर तीनों सम्राटों के नाम अंकित है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके साथ ही जहांगीर की वंशावली भी दी गई है। किस पर? प्रयाग स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं उसको, और कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कह सकते हैं। लौरिया नंदगढ़ सबसे सुरक्षित वृहद स्तंभ लेख हैं। लौरिया नंदगढ़, लौरिया अर्राज और रामपुरवा स्तंभ लेख तीनों बिहार में हैं। और रामपुरवा और लौरिया जो नंदगढ़ है, इन पर सिंह की आकृति है, मैंने बता दिया। लौरिया नंदगढ़ है ना, उस पर क्या है? उस पर हंस को दाना चुगते हुए भी दिखाया गया है। और लौरिया नंदगढ़ में औरंगजेब का एक अभिलेख है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लौरिया नंदगढ़ में औरंगजेब का एक अभिलेख है।
तथा सर्वेक्षक यानी कि र्यूबेन बरो का नाम भी अंकित है। र्यूबेन बरो कोई होगा सर्वेक्षक जिसने इसको खोजा होगा। और इसमें सिंह की आकृति के नीचे बारूद का चिन्ह बना हुआ है। किसका? तो लौरिया नंदगढ़ है ना, उस पर बारूद का अंकन किसने किया था, ये किसका प्रतीक है, अभी पूरी डिटेल से देखोगे। कनिगम ने इसका कारण औरंगजेब की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति को माना। पता है औरंगजेब क्रूर था, उसने मूर्तियां वगैरह मंदिरों को बहुत तोड़वाया था। तो औरंगजेब ने इसकी औरंगजेब से तुलना की है किसने, कनिगम ने की है, जहाँ बारूद का जो चित्रण किया हुआ है लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख पे। तो मैंने बता दिया आपको पूरी डिटेल से। गुहा लेख मुझे पढ़ाने थे। ये 7 स्तंभ लेख है ना, सप्त स्तंभ लेख में वर्णित बातें कौन कौन सी हैं, तो मैंने बता दिया। 7 ही स्तंभ लेख एक ही स्तंभ लेख पे उत्कीर्ण है, जो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो इसमें क्या क्या बातें हैं वो मैं शॉर्ट में अभी आपको बता दूंगी। लेकिन जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वो बता दूं थोड़ा सा। ये जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, सांची का स्तूप, आपको पता हो सांची का स्तूप भी पढ़ाया था। और जिसके तोरण द्वारा ना उस यक्षिणी की मूर्ति और यक्ष की मूर्ति ऐसी लगी हुई थी। सांची के द्वारपाल पे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी लगी हुई थी। और अजातशत्रु और जीवक, अजातशत्रु था ना, उसका जो राजवैद्य जीवक था, उसकी मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि ये कौशल नरेश था ना, सॉरी अवंती नरेश था, चंड प्रबोध, उसको पीलिया रोग हो गया था, उसको इलाज के लिए उसको बुलाया गया था और जीवक ने उसको सही कर दिया था। फिर अवंती जो अजातशत्रु के अंदर जो मगध साम्राज्य में मिल गया था संधि वगैरह करके। सांची का स्तूप और भरूच का स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। बाद में इसका विस्तार जो है सातवाहनों ने, शुंग वंश शासन कालों ने भी किया था, मैंने बता दिया। पहले तो स्तूप हमें पता है कि ऐसे स्तंभ सिंपल होते थे। फिर बाद में उसको जो तोरणों का द्वार हुआ था, निर्माण हुआ था, वो किसने किया था, सातवाहन शासकों ने किया था। शुंगकालीन शासकों ने तोरणों के किया था, तोरणों का निर्माण किया था। दक्षिणी तोरण का सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने किया था। तो पूरी डिटेल अगर आपने मेरा स्तूप वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, मैंने आपको मैप के साथ समझाया है। जहाँ बुद्ध की माँ कौन है उसका भी चित्रण किया हुआ है, और प्रसेनजीत उसके भी चित्र अंकित है, और मयूर की आकृति भी स्तंभ पर अंकित है। इनका प्रथम लेख है ना वो राज्याभिषेक के 26वें वर्ष। राज्याभिषेक अभिषेक उसका कब हुआ था, तो राजा तो वो बन गया था 272 में, लेकिन 169 में उसकी क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ये अब आपको याद रखना है किसका, अशोक, सॉरी वो तो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था, अशोक का नहीं, अशोक का बाद में हुआ है, और अशोक का ही हुआ था। और धर्मानुसार लोगों का पोषण और शासन करो, ये पहले स्तंभ लेख में किया हुआ है। द्वितीय लेख में क्यों च्यू धमे यानी अर्थात धम क्या है इसका वर्णन दिया गया है। तृतीय लेख में 5 आसीन नव यानी कि पाप बताता है। तृतीय अभिलेख में 5 पाप, अभिलेख नहीं है सॉरी, है ना, ये 7 सप्त स्तंभ लेख है। ये किसके हैं, अशोक के हैं। चतुर्थ स्तंभ लेख रजुकों के लिए है, तो चतुर्थ रजुकों के लिए। द्वितीय किसके लिए है, धम क्या है इसके लिए, है ना। और ये जो है ना आगे देखेंगे, 5वां स्तंभ लेख है, ये भी 26वें वर्ष में उसने उत्कीर्ण करवाया था। और जीव हत्या निषेध, तोता मछली चींटी जो भी है उसकी हत्या नहीं करना, ये 5वें स्तंभ लेख में तो 5वें है। जब हमने जो अभिलेख पढ़ेंगे ना उसके अंदर पहला ही है सब पशु हत्या पर जो विरोध करेगा अशोक। जो अभिलेख अभी हमने पढ़े नहीं है वो अभी आपको मैप से समझाऊंगी। 25 वर्षों में कुल 25 बार कैदियों की रिहाई की गई, किसने, अशोक ने की थी। 5वां लेख, 6ठे लेख पे उसने क्या बताया, पूरा डिटेल से क्या बताया उसने, उसकी मैं परीक्षा करता हूँ। यानी कि अशोक कहता है कि जनता का हित एवं सुख जिसमें है उसी की परीक्षा करता हूँ, अधिकारियों की जांच भी करता हूँ, मैं संप्रदायों का सम्मान भी करता हूँ, स्वयं उसमें भेंट करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये किसने कहा था, अशोक ने। 7वें स्तंभ लेख में अशोक के क्या क्या कहा लिखा है, उसने कहा है कि मैंने धर्म महामात्र की नियुक्ति की है। 7वें स्तंभ लेख में न्यूग्रथ वर्क्स यानी बरगद और सरायों का भी निर्माण करवाया था उन्होंने, किसके, सड़क के किनारों पे। और 8 कोस पे कुओं का भी निर्माण करवाया था उसने, और सर्वाधिक धर्म अनुयून का द्वारा। और मैंने ये बता दिया जो ब्राह्मण आजीविक निग्रंथों निघंट आदि विविध संप्रदायों की व्यवस्था करेंगे उसका भी उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति इसके लिए उन्होंने की थी। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम गुहा लेख, फिर अभिलेख, फिर अशोक की जो स्थापत्य कला पूरी हो जाएगी, फिर हम गुप्त काल में चलेंगे। और ये हमारा क्रम से वीडियो चल रहे हैं। और चित्रकला भी हमने अभी नहीं पढ़ी है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चल रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत चल रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मेरे अगर वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप या इसमें ये है या उसका वीडियो बनाएं, और किसका वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और मैंने जो स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, और मोहरे हैं, और मृदभांड है, इन सब की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है।